हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो दिसंबर 2023 का है, इम्पोर्टेंट है। रिलेशनल अलजेब्रा डीबीएमएस का क्वेश्चन है। रिलेशनल अलजेब्रा में नेचुरल जॉइंट पर हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे ना कुछ स्कीमा दे रखे हैं, 2 स्कीमास। एक्स नेम की टेबल है एंड दिस वन इज़ अ वाई नेम की टेबल है। तो यहाँ पे हमें 3 एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं और यहाँ पे मैं आपको नेचुरल जॉइन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्लियर कर देती हूँ। दिस इज़ द सिंबल ऑफ द नेचुरल जॉइन। जैसे कि हमें पता है नेचुरल जॉइन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इनर एंड आउटर। एंड आउटर हैज़ अ 3 टाइप्स, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर एंड फुल आउटर। ठीक है, तो लेफ्ट आउटर कंटेन व्हाट, दिस वन। ठीक है, राइट आउटर क्या कंटेन करता है, दिस वन एरिया। और फुल आउटर क्या कंटेन करता है, ऑल द एरियाज। एंड इनर जो नेचुरल जॉइन होता है वो क्या कंटेन करता है, दिस एरिया, ओनली कॉमन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो सिंबल हमें गिवन है, ये सिंबल हमें कह रहा है व्हाट, राइट आउटर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कहते दिस सिंबल, सो दिस सिंबल इज व्हाट, लेफ्ट आउटर जॉइन। ठीक है, ये जॉइन है, नेचुरल जॉइन, इनर जॉइन, व्हाट इज दिस, जॉइन है ये। तो नेचुरल जॉइन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आउटर जॉइन की बात कर रहे हैं, राइट आउटर की। सो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक्स, एक्स मतलब टेबल का नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें सिंबल दे दिया है राइट साइड का, राइट आउटर जॉइन एक्स डॉट एस, यानी हम एस की बात कर रहे हैं, इक्वल टू वाई, वाई डॉट एस, हम इस एस की बात कर रहे हैं, वाई मतलब टेबल की। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे कुछ ये टेबल्स हमें गिवन है, ऑप्शन 1 2 3 करके टेबल गिवन है और टेबल को हमें मैच करना है। सो हम पहले टेबल ही बना लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वन। सो स्टार्ट। तो एस एट्रीब्यूट हमारे सारे आएंगे दोनों टेबल के। एस कॉमन था तो 1 टाइम लिया, और एट्रीब्यूट्स में जो टप्पल्स आएंगी वो फर्स्टली तो कॉमन वाली आ जाएंगी जो दोनों में है, उसके बाद टी और ए में से, तो वो डिपेंड करता है दिस वन। तो यहाँ क्या है, राइट साइड, तो हम राइट साइड को इम्पोर्टेंस देंगे, हम ए को लेंगे, टी को हम नहीं लेंगे, तू जा, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं। सो टप्पल बनाते हैं, यहाँ पे फुल टप्पल आएगी, S1 सी ए, बी में 2 एन P1 ए बी, आर में 3 एच D1 डी सी, और ए में हमारे पास एस आई और सी में कुछ नहीं है ना, तो इसे ब्लैंक कर देंगे, एंड दिस वन। सो टेबल को मैच कर लेते हैं, यहाँ तो टी आ गया, कैंसिल, ए आ गया, टेबल मैच कर लेते हैं, नल नल H1 डी सी वट, हाँ जी कंप्लीट है, यही आंसर आएगा। अदरवाइज हम यहाँ से भी देखें तो टी है और नन ऑफ दीज, नहीं टेबल तो मिल रही है, आंसर इज व्हाट, 2, आंसर इज व्हाट, 2। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार टेबल दिखा देती हूँ और मैच भी आप कर सकते हो, ये देखिए, है ना। तो इट्स अ सिमिलर। और हाउ मैनी टप्पल्स, हाउ मैनी टप्पल्स, 1 टप्पल, 2nd टप्पल, 3 टप्पल और 4 टप्पल, 4 टप्पल है टोटल। ठीक है, हाउ मैनी टप्पल, 4 टप्पल इन अ राइट साइड। अगर मैं इसी में अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बात कर रही हूँ, तो हाउ मैनी टप्पल्स, टप्पल सेम रहेंगे, 4 ए नहीं आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा, टी 4 जी, और ये हमारे ब्लैंक हो जाएंगे, है ना। तो टप्पल तो 4 ही रहेंगे। ठीक है, और अगर मैं फुली नेचुरल फुल आउटर की बात करती हूँ तो कितने टप्पल हो जाएंगे, देखिए टप्पल कितने हो जाएंगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, सारा ना कुछ कुछ हो गया है ना। चलो मैं बाद में बात करती हूँ, अभी क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड टप्पल पे, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, टप्पल पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
दिस वन इज अ क्वेश्चन. सो सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द टपल बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेशन. देखिए यहाँ पे जो ये ऑपरेशन हमें गिवन है, प्यार से बनाना चाहिए, जल्दी जल्दी बना देती हूँ. हाँ जी, एक्स नेम की टेबल पे हमें लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है जहाँ पे s इक्वल टू वाई हो. तो ये तो अभी हम करके आए हैं, है ना, अभी करके आए हैं ना. तो कितने टप्पल आएंगे? 4. तो आंसर क्या आ जाएगा? 3. आसान है ना, बहुत आसान है क्वेश्चंस. चलिए नेक्स्ट करते हैं. होपफुली आपको समझ आ रहा होगा. ठीक है, स्कीमा गिवन है. क्वेश्चन पे आते हैं. नंबर ऑफ टप्पल ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग कार्टेशियन प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ओवर x and y are what? We all are the knows that the number of the tuple is equal to m into n. ठीक है, in a Cartesian product. So how many tuples in a x? 4. And how many tuples in a y table? 4. So answer is what? 16. ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की दिखाऊं टेबल, सो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, टप्पल्स हैं. ये क्या है, टप्पल हैं. ठीक है, नहीं नहीं, ये आपके सॉरी, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं. एंड दीज आर द टप्पल्स, है ना, दीज आर द टप्पल्स. सो यहाँ पे देखिए टप्पल्स ए में कितने हैं? 3. और बी में कितने हैं? 2. तो 3 इंटू 6 हमारे कितने होने चाहिए? 6 टप्पल. तो यहाँ ना टेबल भी बनी हुई है. गई पीसी में प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसे देखते ना, काउंट भी करते तो 6 टप्पल आती. कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं? ये जो होता है ना फर्स्ट टप्पल, देखिए हम ना यहाँ पे एस हमें सिमिलर दे रखे हैं, तो यहाँ पे एस हमें सिमिलर दे रखे हैं, हमें 2 टाइम एस लेने होंगे. मान लो S1 कर देती हूँ मैं इसे, तो SI C S1 P और D. तो हम क्या कहेंगे? J1M JS1 CA. ठीक है, सो यही टप्पल अब सेकंड टप्पल को इनटू करेगी अदर रिलेशंस. ठीक है, सॉरी बी आएगा 2N, नहीं नहीं, J ही तो आएगा, मेरे को और कंफ्यूज हो रहा है, सॉरी. J1MB P1AB. ठीक है, तो ये क्या हुआ? 1 टप्पल इंटू ऑल द टप्पल. फिर नेक्स्ट बी, ये टप्पल फिर आपका नेक्स्ट ऑल द टप्पल्स के साथ इंटू होगा. सो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द टप्पल्स, नंबर ऑफ टप्पल्स कह लो, रो कह दो, तो वो होता है m इंटू n. ठीक है, आंसर इज व्हाट? 14. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नंबर ऑफ द टप्पल अप्लाइंग द राइट आउटर ज्वाइन. तो राइट आउटर ज्वाइन का तो हमने अभी क्वेश्चन करा था, पहला क्वेश्चन. तो हमने टप्पल बनाए भी थे, तो हमें पता है, हमने टेबल बनाई थी, हमें पता है. ठीक है ना. सो आंसर इज व्हाट? 4. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन इज यूज टू गेट ऑल द टप्पल्स ऑफ रिलेशन. देखिए वो कह रहे हैं ज्वाइन करना है, और हमें ऐसा ज्वाइन करना है कि गेट ऑल द टप्पल्स, हमें ऑल द टप्पल्स लेनी है. अब तक हमने क्या किया? लेफ़्ट लिया. जब हमने लेफ़्ट किया या राइट किया, तो हमने एक टप्पल मिस कर दी थी, है ना, एक टप्पल, या तो इस साइड की ये जो कॉमन नहीं थी उसे मिस कर दिया था, है ना. विद नल वैल्यू ऑफ, मतलब टेबल में हमें नल वैल्यू मिले कोई दिक्कत नहीं है. मिसिंग वैल्यू, कॉरस्पॉन्डिंग मिसिंग वैल्यू, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो वो कौन सी टप्पल हो सकती है? लेफ़्ट आउटर हो सकती है, राइट आउटर. तो अभी हम टेबल बना के आए थे लेफ़्ट की भी और आउटर की भी, तो उसमें ऑल द टप्पल्स नहीं थे ना ऑल द टप्पल्स. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तो नहीं है ना, ये तो नहीं है. अब देखते हैं नेचुरल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन में.
तो देखिए नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, उसमें तो हम इनर भी ले सकते हैं, आउटर भी ले सकते हैं ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं फुल आउटर ज्वाइन की, तो फुल आउटर ज्वाइन में देखिए जो टेबल आएगी वो कैसे आएगी, एस, एस आई, सी, पी और डी, ठीक है, क्योंकि एस कॉमन है ना, जे, बी, आर, ये तो हो गए कॉमन। अब ये वाली टप्पल भी आएगी और ये वाली टप्पल भी आएगी, तो कैसे आएगी, ये तो चलो फुल भर जाएंगी है ना, ये सारी फुल आ रही हैं, मतलब फिल हो रही हैं ये तो, है ना। अब टी की बात करते हैं, तो टी में हमारे पास ये आएगा, ये ब्लैंक हो जाएंगी, और ए में ये आएगा और ये ब्लैंक हो जाएंगी। तो टप्पल अगर ये पूछते तो हम कहते 5, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कौन सी ज्वाइन लगाना है, कौन सा ज्वाइन लगाना है, तो फुल आउटर ज्वाइन लगाना है हमें, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन तो